सूरज की पहली किरणें गांव सतसुंदर की खेतों में फैल रही थीं। हरी भरी धान की बालियां, तालाब की ठंडी हवा और चारों तरफ हल्की सी कोहरे की चादर। गांव में हर रोज कुछ नया होता, लेकिन आज श्यामलाल के मन में हलचल थी। उम्र 40 के आसपास, मेहनती और शांत स्वभाव का आदमी हर शाम चौपाल पर ठेला लगाता, जहां चिकन करी और खिले खिले चावल बिकते थे। देखने में सब बढ़िया लगता, पर स्वाद की कमी हमेशा उसका पीछा करती। रमेश हंसते हुए, अरे भाई, ये चिकन फिर वही फीका स्वाद देगा क्या? हाँ, मसाले डालने से स्वाद नहीं आता, खाने में वो पुराना जलवा नहीं है। श्यामलाल के चेहरे पर हल्की चिंता झलकती। मन ही मन वह सोचता, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं स्वाद नहीं है। आखिर गलती कहाँ है? श्यामलाल धीमे स्वर में, न जाने क्यों मेहनत तो करता हूँ, मगर लोग कहते हैं स्वाद नहीं आता। गांव वाले हंसते और ताने कसते। श्यामलाल बस चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। इसी बीच चौपाल पर लकड़ी का गट्ठर उठाए रघु आया। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। वो श्यामलाल के ठेले के पास रुका और मुस्कुराया। रघु थोड़ा रहस्यमय अंदाज में, अरे भाई, कल जो चिकन दिया था मजा आ गया, उंगलियां चाट लीं। बस इतना कहूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोटा राज दिखा सकता हूं, जिससे स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। झूठ मत बोल, हम सब ने खाया, कुछ खास नहीं था। पता नहीं, मेरे लिए तो स्वाद लाजवाब था। शायद तुम लोग पहचान नहीं पाए, पर अगर सही तरीका अपनाओ, वही स्वाद हर किसी को दिखाई देगा। गांव वाले फिर हंसी में खो गए, लेकिन श्यामलाल के मन में उम्मीद की एक हल्की किरण जाग गई। क्या सच में तरीका ही कमी है? और रघु, क्या वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है? शाम होते होते श्यामलाल घर लौटा। पत्नी मधु उसकी चिंता समझ रही थी। मधु चिंता से, आज भी बच गया? हाँ मधु, लोग कहते हैं स्वाद नहीं है, सोचता हूँ ठेला ही छोड़ दूं। हार मत मानो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद तरीका बदलना पड़े। दोनों चुपचाप बचा हुआ खाना खाते रहे। श्यामलाल की आंखों में सवाल और हल्की सी उम्मीद दोनों छलक रही थीं। अगली सुबह श्यामलाल तालाब किनारे गया। हवा में हल्की ठंडक थी, पानी की सतह पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। तभी एक साधु वहां से गुजरता है, चेहरे पर शांति, आंखों में अनुभव की चमक। साधु धीमे स्वर में, बेटा क्यों इतना परेशान है? बाबा, मैं ठेला लगाता हूँ, पर खाने में स्वाद नहीं आता, सब मजाक उड़ाते हैं। स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, नियत और तरीके में भी होता है। जब मन शांत हो और आग सदी हो, तभी भोजन में जान आती है। साधु आगे बढ़ गया। श्यामलाल वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या सच में नियत और तरीका ही असली कमी है? अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव सतसुंदर के खेतों पर पड़ रही थीं। श्यामलाल की आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर आशा की लौ जला दी हो। आज का दिन अलग था। आज वो वही तरीका अपनाने वाला था जिसका संकेत रघु ने पिछले दिन दिया था। श्यामलाल बाजार गया। ताज़ा चिकन, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्का लाल मिर्च और गरम मसाला खरीदे। घर लौटते ही मधु ने देखा कि श्यामलाल का मनोबल कुछ अलग था। आज कुछ अलग करने जा रहे हो ना? हाँ मधु, आज वही तरीका अपनाऊंगा। अगर सफल हुआ तो ठेला पूरी तरह बदल जाएगा। ठेले पर पहुंचकर उसने मिट्टी की हांडी निकाल ली। उसे अच्छे से धोकर चिकन और मसाले उसमें डाले। बस अब इसे धीरे धीरे पकाना है, श्यामलाल मन ही मन सोचता रहा। पास की लकड़ियों का ढेर तैयार किया, आग जलाई। धीरे धीरे हांडी के ऊपर भाप उठने लगी। एक खास सुगंध हवा में फैल गई, जिसे श्यामलाल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही खुशबू चारों तरफ फैली, गांव वाले चौपाल की तरफ खींचे चले आए। अरे भाई, आज तो कुछ मजा आने वाला है। हाँ, खुशबू ही कुछ और कह रही है। श्यामलाल ने थाली तैयार की और पहला ग्राहक प्लेट लेकर आया। पहला निवाला जैसे ही मुंह में गया, उसने आंखें बंद कर ली। वाह, मटन इतना रसदार, चावल खिले खिले, स्वाद लाजवाब। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हर ग्राहक खुश होकर थाली ले रहा था। वाह भाई, आज तो स्वाद में जान आ गई है। सच में कभी सोचा नहीं था कि ठेला इतना मशहूर हो जाएगा।
श्यामलाल खुद भी चौंक गया। ये सच में काम कर गया, वो मन ही मन सोच रहा था। सारा दिन ठेला भीड़ से भरा रहा। जो लोग पहले शिकायत करते थे अब तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी रघु आया अपनी लकड़ी के बोझ के साथ। वो मुस्कुराते हुए प्लेट लेकर गया और अपनी पत्नी के लिए भी पैक कर दिया। माँ को भी ले जाऊंगा, ये तो पूरे गांव की सबसे स्वादिष्ट चिकन करी हो गई। श्यामलाल ने महसूस किया कि रघु का राज वही था, मिट्टी की हांडी और लकड़ी की धीमी आग। मसाले वही थे, पर तरीका बदलने से स्वाद पूरी तरह जीवंत हो गया। जब शाम को घर लौटे मधु ने पूछा, आज बचा कुछ? नहीं मधु, आज सब बिक गया, पैसे भी अच्छे मिले। दोनों ने खुश होकर बैठकर खाना खाया। श्यामलाल मन ही मन सोचता रहा, अगर रघु न होता तो मैं हार मान चुका होता, और अगर मिट्टी की हांडी न होती तो ये स्वाद दुनिया तक कैसे पहुंचता। उस रात श्यामलाल पहली बार महसूस कर पाया कि स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, तरीके और वातावरण में भी होता है। मिट्टी की हांडी, लकड़ी की धीमी आग और थोड़ी मेहनत ने उसका जीवन बदल दिया। गांव के लोग अब उसके ठेले के दीवाने थे। श्यामलाल की आंखों में आत्मविश्वास और संतोष की चमक लौट आई थी। गांव सच सुंदर में अब हर शाम चौपाल का नजारा बदल चुका था। जहां पहले श्यामलाल के ठेले पर ताने कसते लोग नजर आते थे, वहीं अब खुशबुओं से खिंची भीड़ लगी रहती थी। बच्चे हंसते खेलते, बड़े लोग कतार में खड़े, और हवा में फैली मिट्टी की हांडी की लाजवाब खुशबू। भाई, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना, घर पर मेहमान आए हैं। अरे पहले मेरा दे दो, मुझे देर हो रही है। श्यामलाल के ठेले पर अब रोज यही हाल था। जहां पहले बचा हुआ खाना घर ले जाता था, अब अक्सर शाम ढलने से पहले ही सब बिक जाता। वाह जी, आजकल तो लगता है जैसे हमारे घर की किस्मत ही बदल गई है। हाँ मधु, पर भीड़ बढ़ने के साथ साथ काम भी बढ़ गया है। सुबह से रात तक बस यही सोचता हूँ कि और बेहतर कैसे करूँ। गांव के बुजुर्ग भी अब ठेले पर बैठने लगे। राम अवतार, जो हमेशा शिकायत करता था, अब हर शाम पहला ग्राहक बनता। अरे भाई, अब तो तुम्हारी करी के बिना पेट ही नहीं भरता। लगता है इस चौपाल की जान तुम हो। श्यामलाल के चेहरे पर गर्व झलकता, लेकिन उसके दिल में एक नया सवाल उठता। भीड़ तो बढ़ गई है, पर क्या मैं सबको संभाल पाऊंगा? क्या स्वाद वही रह पाएगा या भीड़ बढ़ने से कुछ बदल जाएगा? इसी बीच गांव में एक नया मोड़ आया। पास वाले गांव से एक आदमी चौपाल पर पहुंचा। कपड़े साफ सुथरे, चाल में अकड़ और आंखों में चुनौती। सुना है यहाँ चिकन करी बहुत मशहूर हो गई है, पर जरा सावधान रहना, पास वाले गांव में भी मैं अपना ठेला लगाता हूँ। देखते हैं तुम्हारी हंडी कितने दिन चलती है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्यामलाल के दिल में हल्की सी चिंता उतर गई, पर उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मेहनत करूंगा, स्वाद बनाए रखूंगा, बाकी फैसला तो ग्राहकों का होगा। भीड़ के बीच रघु खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था, मगर साथ ही एक हल्की सी चेतावनी भी। याद रख भाई, मिट्टी की हांडी और लकड़ी की आग ही तेरी असली ताकत है। भीड़ बढ़े, प्रतियोगिता आए, पर अगर शॉर्टकट लिया तो स्वाद खो जाएगा। हाँ रघु, अब समझ गया हूँ। स्वाद की जान सब्र और सादगी में है। उस दिन रात को श्यामलाल देर तक चौपाल पर बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे। उसके सामने खाली हांडी रखी की जो आज फिर पूरी बिक चुकी थी। दिल में गर्व था, पर साथ ही नई चुनौती का बोझ भी। क्या मेरी मेहनत प्रतियोगिता झेल पाएगी? क्या भीड़ बढ़ने पर मैं वही स्वाद बचा पाऊंगा, या कहीं फिर से सब हाथ से निकल जाएगा? आसमान की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अब डर और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे का सफर और भी कठिन होने वाला है। अगले ही हफ्ते चौपाल का माहौल बदल गया। जहां श्यामलाल के ठेले पर भीड़ उमड़ती थी, वहीं सामने एक और नया ठेला सज गया। चमचमाती प्लेटिंग, रंग बिरंगे पोस्टर और तेज आवाज में बजते ढोलक नगाड़े। ये वही परदेसी दुकानदार था जिसने श्यामलाल को चेतावनी दी थी। आज वो अपने ढाबे स्टाइल ठेले के साथ चौपाल पर आया था। आइए आइए, यहाँ मिलेगा असली स्वाद, मसालेदार, झनझनाता, उंगलियां चाटने वाला मजा। कौन जाएगा मिट्टी की धीमी हांडी में, जब यहाँ है तेजी और तड़का। गांव के कुछ लोग लालच में उसके ठेले पर खिंच गए।
तेज खुशबू, चमकदार बर्तन और ऊंची ऊंची बातें। श्यामलाल ने ये सब चुपचाप देखा। जी, आज तो तुम्हारे ठेले पर आधे लोग ही आए हैं। ये ढोल नगाड़े और चमक दमक लोगों को खींच ले गए। हाँ मधु, पर स्वाद भीड़ से नहीं, सब्र से बनता है। देखते हैं लोग कब तक दिखावे में उलझे रहते हैं। रात बढ़ी। श्यामलाल अपने ठेले पर ग्राहकों को उसी मिट्टी की हांडी से खाना परोसता रहा। धीमी आंच, सोंधी खुशबू और उसके चेहरे पर शांति। लेकिन भीड़ सचमुच कम थी। भाई, आज थोड़ा मन भारी है ना? हाँ रघु, डर यही है कि कहीं लोग स्वाद भूल न जाएं। मिट्टी की खुशबू को समझना आसान नहीं। तेज मिर्च और तड़का तुरंत असर दिखा देते हैं। याद रख, जिसने एक बार तेरे हाथ का असली स्वाद चख लिया वो लौट कर आएगा जरूर। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस वक्त लेती है। अगले दिन गांव में चर्चा का माहौल था। कुछ लोग कहते परदेसी का खाना मजेदार है, तो कुछ कहते श्यामलाल की हांडी का स्वाद गहराई में बस जाता है। अरे भाई, ये करी बहुत तीखी है, बच्चों तो बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, और मसाले से तो पेट भी जल रहा है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि दिखावे का स्वाद चटपटा तो है, लेकिन टिकता नहीं। उधर श्यामलाल का ठेला अब फिर से महकने लगा था। देखा, मिट्टी की खुशबू देर से असर करती है, पर असर गहरा होता है। हाँ जी, यही सब्र और सच्चाई हमारी असली जीत है। लेकिन परदेसी दुकानदार हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा और चालाकी दोनों चमक रहे थे। अगर स्वाद से नहीं जीत सकता तो और तरीके अपनाने होंगे। देखते हैं श्यामलाल कितने दिन टिकी रहती है तेरी मिट्टी की खुशबू। चौपाल की भीड़ में हंसी खुशी लौट आई थी।